हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय संविधान के इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार के कुछ प्रश्नों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने कुछ वीडियोज भारतीय संविधान के प्रश्नोत्तरी से ही रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारी वीडियोज़ को एक के बाद एक देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। ऑप्शंस हैं विधि के समक्ष समता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है इसमें संशोधन किया गया था और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 15(4). तो मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15 जिसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया है उसमें संशोधन किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप एक नया अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15(4) में है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एवरग्रीन क्वेश्चन कह सकते हैं और ये याद भी होगा आपको। तो आइए देखते हैं। तो ये जो आर्टिकल 19 ये है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ये के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना जाता है। तो जो अनुच्छेद 19(1) ये है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह दी गई है अनुच्छेद 19 में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19(1) ये में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यानी आपको बताना है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अगर कोई निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराता है तो उसे मौलिक अधिकार माना गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 ये, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) ये है, इसी के अनुसार जो राष्ट्रीय झंडा है अगर निजी भवनों के ऊपर फहराया जाता है तो उसे नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, संविधान का अनुच्छेद 19(1) ये। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा है ये विकल्प, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है। यह अधिकार सभी, चाहे नागरिक हो या विदेशी, सभी पर लागू होता है। जो आर्टिकल 14 है वो आप चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, आप सभी पर लागू होता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो गाइज इस वीडियो में बस इसी तरह के और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ में भारतीय संविधान के प्रश्नों के साथ में मैं अगले वीडियोज में मिलता हूं और उस पर बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे, एक इनोवेटिव वे में चर्चा करेंगे कि आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं वो याद हो जाएं और जितनी थ्योरेटिकल बातें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें भी आपको याद होती जाएँ, समझ में आती जाएँ। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नमस्कार।